अस्सलाम वालेकुम। मैं फिदा मोहम्मद खान एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो के अंदर हम आपको बोलिंगर बैंड के बारे में बताने वाले हैं और शुरू से लेकर एंड तक हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले आपने गूगल की सर्च बार में आना है, यहाँ पे आपने लिखना है SCS। जैसे ही आप यहाँ पे SCS लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो पहली वेबसाइट आएगी, आप यहाँ से भी डायरेक्ट जाके इसका चार्ट लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसकी वेबसाइट पे ले जाके आपको दिखाऊंगा कि आप वहां से कैसे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ये हमने रियल टाइम एडवांस चार्ट अगर आप यहाँ पे गौर किया है तो यहाँ पे हमने इसको सर्च किया हुआ है। तो हम आपको लेकर जाएंगे इसकी वेबसाइट के ऊपर और वहां से ले जाकर दिखाएंगे कि आप इसका फ्री चार्ट किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने यहाँ इसके ऊपर क्लिक किया, जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया इसकी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जानी है। जैसे ही आप इसकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे वहां से बहुत आसान तरीका है इनके चार्ट को लगाने का। आप इनके मल्टी चार्ट भी फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं और जो उनका जो नॉर्मल चार्ट है उसे भी आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये काम हम ट्रेडिंग व्यू पे भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग व्यू के अंदर जो फ्री में जो पैकेज है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप 2 इंडिकेटर लगा सकते हैं। 2 इंडिकेटर से ज्यादा वहां पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे जाके इनके टेक्निकल एनालिसिस वाले ऑप्शन को आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे रियल टाइम एडवांस चार्ट यहाँ पे आपके सामने मौजूद है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपके पास वॉल्यूम शो होने लगेगा और ऊपर कैंडल शो होने लगेंगी। आज की वीडियो हमारी बोलिंगर बैंड के ऊपर है, तो बोलिंगर बैंड आपने कहां से लगाना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे जो इंडिकेटर वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लिखना है BB। लेकिन इस बोलिंगर बैंड के साथ साथ मैं आपको एक चीज और भी समझाना चाहता हूं, उसी से आपको बोलिंगर बैंड पूरी तरीके से समझ में आएगा। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे लगाना है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के लिए आपने यहाँ पे लिखना है MA। जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहला इंडिकेटर आपके पास मूविंग एवरेज शो होने लगेगा। आपने यहाँ पे मूविंग एवरेज भी लगा लेना है। मैं यहाँ से इसको कट करता हूं, यहाँ से मैं वॉल्यूम को भी हटा देता हूं ताकि मैं आपको इस चीज को प्रॉपर तौर पे समझा सकूं। सबसे पहले मैंने बोलिंगर बैंड को ऑफ करना है। बोलिंगर बैंड के ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पे ऑफ होगी। अब आपके पास आ गई है MA जो है मूविंग एवरेज। इसके ऊपर हमारे चैनल के ऊपर पहले भी काफी वीडियोस बनी हुई हैं और हम आपको एक दफा फिर से भी थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं। सबसे पहले काम हमने क्या करना है कि इसको थिक कर लेना है ताकि आपको समझ में आ सके। फिर इसके इनपुट में आने के बाद हमने यहाँ पे इसकी जो लेंथ है ना, इसकी लेंथ को हमने 20 कर लेना है, क्योंकि हमने आपको समझाना है बोलिंगर बैंड। बोलिंगर बैंड के अंदर जो MA इस्तेमाल हो रही है वो MA 20 होती है। तो यहाँ पे मैं इसको 20 की कमांड दे दूंगा और यहाँ पे मैं इसे ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं इसे ओके करूंगा अब ये लाइन 20 के ऊपर आ जाएगी। हम यहाँ पे ये चीज देखते हैं मूविंग एवरेज के अंदर, जब भी कोई स्क्रिप्ट या आपका इंडेक्स जो है मूविंग एवरेज से ऊपर की क्लोजिंग देता है, खासकर MA से ऊपर, तो उसका ट्रेंड आप देखें किस तरह पॉजिटिव होता है। और जब उससे नीचे की क्लोजिंग आती है तो उसके अंदर करेक्शन आना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से कोई भी चीज, कोई भी स्टॉक, कोई भी क्वाइन, चाहे आप फॉरेक्स में काम करते हो, कम्योडिटीज में काम करते हो, क्रिप्टो मार्केट में काम करते हो, हर जगह ये मूविंग एवरेज इस्तेमाल होती है। अच्छा, अब हमारे पास सवाल ये पैदा होता है कि जब मूविंग एवरेज से कोई चीज ऊपर निकलती है तो उसका ट्रेंड पॉजिटिव हो जाता है, और मूविंग एवरेज से जब कोई चीज नीचे निकलती है, उसकी क्लोजिंग नीचे आती है, तो उसका ट्रेंड जो है वो नेगेटिव हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं। लेकिन यहां पे आपने एक चीज और गौर करनी है, ये लाइनों से कैंडलें ज्यादा दूर नहीं जा सकती, यानी फासला ज्यादा नहीं बन सकता। फासला अगर ज्यादा बनेगा तो ये लाइन इन कैंडल्स को अपने पास खींचेगी। इस टाइम जो ये लाइन लगी हुई है ये 100 इंडेक्स के ऊपर लगी हुई है। इसको मैं जो है किसी स्टॉक के ऊपर लगाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से पैसा कमाना चाहते हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन करें। इस ग्रुप की माहाना फीस सिर्फ और सिर्फ 3000 है। और अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तजुर्बेकार टीम के साथ, तो वो भी आप हमारे पास ओपन करवा सकते हैं। ये नंबर आप लोगों के सामने आ रहा है, आप लोग इसके ऊपर राब्ता कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रैंडम फ्लाइंग लगा लिया है। फ्लाइंग आपका सामने, इसका चार्ट यहाँ पे लोड हो रहा है, फ्लाइंग का चार्ट आपके सामने आ गया है। वही चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो यहाँ पे आपको वाज़ेह तौर पे दिखेगी। देखे ना आप लोग, यहाँ पे मूविंग एवरेज से जब ये ऊपर निकला है, मूविंग एवरेज 20 से, तो ये काफी ऊपर गया है। अच्छा, ये मूविंग एवरेज जो है ये हर टाइम फ्रेम के लिए इस्तेमाल होती है। अब ये मैं आपको, मेरी वीडियो जो है वो तो बोलिंगर बैंड की है, लेकिन ये मैं आपको मूविंग एवरेज क्यों समझा रहा हूँ, उसकी वजह क्या है, वो मैं अब आपको दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये जो इसकी सेंटर वाली लाइन है ये मूविंग एवरेज 20 की ही लाइन है। अगर आप मूविंग एवरेज 20 लगाते हैं तो उससे बेहतर ये है कि आप बोलिंगर बैंड लगाएं। उसके पास आपको टारगेट मिल जाएगा। जैसे कि इस टाइम टारगेट दे रहा है 57.66 का। इस टाइम ये आपको स्टॉप लॉस जो बोलिंगर बैंड दे रहा है ये 39.55 की दे रहा है। इसकी जो लोअर लाइन है आपके सामने 21.45 के ऊपर मौजूद है। आपके सामने बोलिंगर बैंड बहुत कमाल का काम करता है। कुछ जगहों के ऊपर ये बहुत नैरो हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, उसके बाद अचानक से ये ब्लास्ट करता है, आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग अगर आप और कर देंगे तो आपके लिए काफी आसानी हो सकती है। चेंजिंग आपने क्या करनी है वो मैं आपको बताता हूं।
दोस्तों इसकी सेटिंग को हमने ओपन कर दिया है, इसके स्टाइल में गए हैं। स्टाइल में जाने के बाद जो इसकी सेंटर वाली लाइन है, सेंटर वाली लाइन जो है वो उसका मिडिल पॉइंट है, यानी कि जो MA20 की लाइन है ये वो है, इसको हमने ग्रीन कर देना है। ग्रीन करने के बाद हमने इसको थिक कर दिया। इसके साथ जो ये जिगजैग वाला बॉक्स है इसको दबाने के बाद हमने यहाँ पे इसकी प्राइस लाइन को भी ओपन कर दिया। तो अब आप देख रहे होंगे, आप यहाँ पे एक डॉटेड लाइन है आपके सामने। उसके बाद हम अपर लाइन से मुराद क्या कि यहाँ पे चीज को हमने सेल करना है, तो उसका कलर हम कर देंगे रेड और उसकी भी प्राइस लाइन को हम ओपन कर देंगे। आपके सामने यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे ये ओवरबॉट पोजीशन कहलाती है बोलिंगर बैंड के हिसाब से। लोअर लाइन जो है वहां पे बाइंग का एक एरिया बन सकता है, वहां से अगर चीज बाउंस कर रही हो तो वहां पे उसे आप बाय कर सकते हैं। तो उसका कलर जो है वो ब्लू ही हम रहने देते हैं और उसकी भी प्राइस लाइन को हम ओपन कर देते हैं। उसकी थिकनेस हमने बढ़ा ली है और उसकी ये प्राइस लाइन जो है हमने अभी ओपन करनी है। ये नॉर्मल लाइन हमने लगाई है और ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे इसे हमने ओपन कर दिया है। तो अब ये तीनों चीजें यहाँ पे आपके सामने शो हो रही हैं। आपके सामने नीचे का जो एरिया है ये बाइंग एरिया है, नीचे की जो लाइन है इसकी बोलिंगर बैंड की ये एक बाइंग जोन बनता है। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट टारगेट होता है वो MA20, फिर MA20 से जब वो ऊपर निकलता है तो उसका ट्रेंड आपके सामने है, बहुत जोरदार फिर परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे फ्लाइंग के अलावा मैं कोई और भी रैंडम स्क्रिप्ट लगा देता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके सामने सर्च किया है PPL। मैंने यहाँ पे PPL लगाया। PPL का चार्ट आप देखेंगे आपको और भी अच्छा लगेगा और आपको ये चीज वाज़ेह तौर पे समझ में आएगी। आप देख सकते हैं कि इस टाइम PPL के अंदर इसने नीचे से बाउंस किया, लोअर लाइन से हमेशा ये बाउंस करता है। ये ओवरसोल्ड पोजीशन है। इस जगह के ऊपर अगर आप इसका RSI चेक करेंगे ना वो ओवरसोल्ड हो जाता है। उसके बाद ये ऊपर की तरफ निकलता है और उसके पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस आती है वो ये, इसने इस कैंडल के ऊपर इसको क्रॉस कर दिया, अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसके पास ये स्टॉप लॉस का काम कर रहा है, आप देख रहे हैं 159.85 ये इस टाइम स्टॉप लॉस है बोलिंगर बैंड के हवाले से PPL का। उसके बाद अगर ये खुदा ना खास्ता इससे नीचे आता है तो फिर ये नीचे वाली लाइन तक यानी 134.25 भी ये आपको फिर दिखा सकता है। और इसकी जो अपर लाइन है यानी कि रेजिस्टेंस जो इसकी है वो 185.44 की है। तो ये 185.44 तक जा सकता है। यहाँ पे जाने के बाद ये ओवरबॉट हो जाएगा और यहां फिर उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग बनती है। अभी अगर कोई दोस्त इसको लेके बैठा हुआ है और वो लॉन्ग टर्म के लिए लेके बैठा हुआ है तो 159.85 ये स्टॉप लॉस लेके चल सकता है। बोलिंगर बैंड लगा के इसको अपने इस्तेमाल में ले सकता है। आप देख सकते हैं जब जब कैंडल ऊपर वाली लाइन से टकराती है तो रेजिस्ट हो जाती है और वो नीचे की तरफ आती है। नीचे वाली जो लाइन है यहां से चीजें बाउंस करने की कोशिश करती हैं, फिर अगर आप देखेंगे ऊपर जाने के बाद फिर मजीद वो नीचे आती है। तो ये चीज आपने याद रखना है, जब तक प्रॉपर तौर पे चीज बाउंस ना करे आपने उस टाइम तक उसके अंदर पोजीशन नहीं बनानी है। कोई भी चीज अगर लोअर लाइन के पास आती है बोलिंगर बैंड के तो उसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप उसे बाय कर लें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ये लोअर लाइन के पास था, तो क्या मतलब यहाँ पे हम बाय कर लें? नहीं, जब तक प्रॉपर तौर पे बाउंस ना करे, प्रॉपर तौर पे बाउंस किया कि अपनी फर्स्ट रेजिस्टेंस को ना तोड़े, उस टाइम तक आपने इसको बाय नहीं करना है। इस केस के अंदर यहाँ पे इसने अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ा है, इस कैंडल ने लॉक लगाया था, यहाँ पे इसने अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा तो इसके अंदर बाय की कॉल जनरेट हो गई और फिर वो मजीद ऊपर की तरफ गया है। तो इन तमाम चीजों को बहुत बारीकी से समझना पड़ता है। अकेले बोलिंगर बैंड के साथ काम नहीं किया जा सकता। इसके साथ आपके पास RSI होना चाहिए, आपके पास सुपर ट्रेंड होना चाहिए, आपके पास और इंडिकेटर भी लगे होने चाहिए। अकेले जो है आप बोलिंगर बैंड के ऊपर या किसी भी एक इंडिकेटर के ऊपर आप उसकी रिलायबिलिटी जो है उसकी बहुत कम हो जाती है। अगर आप एक इंडिकेटर के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर आप 3 4 5 इंडिकेटर लगा के बैठे हुए हैं तो आपकी ट्रेड की रिलायबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो लिहाजा एक इंडिकेटर के ऊपर भरोसा ना करें, साथ में 2-3 इंडिकेटर और लगाएं और अच्छे से पहले चार्ट को रीड करें, उसके बाद बाइंग पोजीशन बनाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह मेरा मानना है ऐसा कि आप लोगों का नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों सच्चे दिल से आप लोगों के लिए वीडियो बनाई गई है। उम्मीद करूंगा आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे फेसबुक के पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।